तो स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर 9 Feb 2026। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2026? 2026 में G20 की समिट कहां होने जा रही है, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास जा रही है 2026 के लिए? तो ये जा रही है जापान के पास। जापान में 2026 में G20 होने जा रही है। G20 एक्चुअली ग्रुप है 20 लार्ज इकोनॉमीज का। एक्चुअली इसमें 19 प्लस EU होते हैं। 19 जो बड़ी कंट्रीज है, बड़ी इकोनॉमीज है, और EU यूरोपियन यूनियन, तो मिलके बनती है G20। और G20 लगभग वर्ल्ड की 75% से ज़्यादा GDP कवर करती है। अगर बात करें पॉपुलेशन की तो 80% के अराउंड पॉपुलेशन G20 कंट्रीज के अंदर आती है। तो एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ी इकोनॉमी का ग्रुप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state launched a new AI-based crop advisory platform in Feb 2026? AI based means artificial intelligence based crop advisory platform किस स्टेट ने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है? एक्चुअली इसमें सारा डेटा होगा, AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा और एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म होगा एग्रीकल्चर के लिए। तो ये अभी फिलहाल किया है तेलंगाना ने। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र भी कर चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली फैब के मंथ में ये किसने किया है? तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसेंटली साइन रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन फैब 2026? इंडिया ने अभी रिसेंटली फैब में 2026 में एक रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा से रिलेटेड एक एग्रीमेंट किया। कौन सी कंट्री के साथ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में रैंक लेकर आता है। इंडिया दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पे चाइना, लेकिन इंडिया की 4th रैंक है, जिसमें विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, जिसमें टाइडल एनर्जी। तो इन सारी के मामले में इंडिया दुनिया में 4th लार्जेस्ट है। तो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक? अभी रिसेंटली ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की है? तो ये की जाती है IMF के थ्रू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक क्या होता है कि जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज होती है उनकी GDP ग्रोथ रेट से रिलेटेड एक एक्सपेक्टेशन होता है। एक एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट होती है कि कोई कंट्री नेक्स्ट ईयर कितना ग्रोथ कर सकती है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। जैसे इंडिया की GDP ग्रोथ अभी रिसेंटली 6.9% के आसपास की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड की गई है, जो कि नेक्स्ट ईयर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2026 एशियन गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री? एशियन गेम 2026 के कहाँ होने जा रहे हैं? जो एशिया के सबसे बड़े गेम होते हैं वो होने जा रहे हैं इस बार जापान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। हालांकि अभी एक एशियन चैंपियनशिप भी चल रही है जो दिल्ली में चल रही है, लेकिन ये एशियन गेम होते हैं जिसमें काफ़ी सारे गेम्स होंगे, जो अभी जापान में होने जा रहा है। अगर पहला पूछा जाए तो फर्स्ट एशियन गेम हुए थे न्यू दिल्ली में 1951 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया का जो क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर है वो रिसेंटली कहाँ ओपन हुआ है? तो ये हुआ है अभी रिसेंटली बेंगलुरु में। हालांकि एक क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च वैली भी है जो कि चेन्नई में है। तो ये क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर, मतलब क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग है, जितने भी चीज़ें होती है, वो सब के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्पेस मिशन वॉज लॉन्च बाय इसरो? इसरो मीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन अर्ली फैब 2026। अभी रिसेंटली फैब 2026 में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो क्या? गगनयान टेस्ट 2। एक्चुअली गगनयान क्या भारत का पहला ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट होगा जिसके थ्रू कुछ ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो उसकी टेस्टिंग चल रही है, तो उसके रिलेटेड अभी टेस्टिंग की जो है गगनयान टेस्ट 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन फैब 2026? अभी फैब में रिसेंटली कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक मीन्स सरकारी बैंक मीन्स गवर्नमेंट बैंक सबसे बड़ा बैंक बना है? तो सबसे बड़ा बैंक जो भी बना है वो बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बना। अगर बात करें भारत में टोटल 12 नेशनलाइज्ड बैंक है, 12 सरकारी बैंक है, जिसमें SBI सबसे बड़ा है। एक्चुअली बैंक भारत में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई टाइप के अलग अलग होते हैं। एक होते हैं पब्लिक बैंक जिनको गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक का एक टाइप होता है।
एक होता है जो मीन्स हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, तो अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक सेक्टर की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अभी कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट मीन्स सस्टेनेबल को डेवलपमेंट को लेकर एक समिट हुई है, वो किस कंट्री ने अभी ऑर्गेनाइज किया, तो वो हुई है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ए कंप्लीट पेपरलेस असेंबली इन 2026। अभी कौन सी 26 फैब में एक पेपरलेस बजट को इंट्रोड्यूस किया असेंबली में, कौन सा स्टेट बना है रिसेंटली, तो ये अभी बना है केरला। इससे पहले हालांकि नागालैंड भी है जो पहला स्टेट था भारत का जो पेपरलेस बजट को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी रिसेंटली क्या है, केरला ने। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्डियन, जो इंडिया और जापान के बीच होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। ये जापान में ही कंडक्ट हो रही है धर्मा गार्डियन, याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्चुअली ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, दो देशों के बीच कंडक्ट कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल मिशन ऑन एडवांस बैटरीज। एक नेशनल मिशन लॉन्च किया गया किस पे, एडवांस बैटरीज पे, मीन्स ऐसी बैटरी जिनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी, जो काफी लंबे टाइम तक काम करेगी। तो ये नेशनल मिशन ऑन एडवांस बैटरी जो स्टार्ट की गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिसने अभी ये इशू किया है नेशनल मिशन ऑन एडवांस बैटरीज। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 9th फैब के हमने सारे कवर कर लिए। तो होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।